तो सबसे पहले जिस पर्सन को मैं यहां पर बुलाने जा रहा हूं, उनका नाम ही बहुत खास है, उनका नाम ही विशेष है। आज के हमारे वीनस लीडर मिस्टर विशेष कुमार, उनका नाम ही उनके बारे में सब कुछ डिफाइन कर देता है। हर एक विशेषता, हर एक क्वालिटी जो एक आदमी को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो उनके अंदर है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी सिंसियर, ही इज अ वेरी वेरी गुड फॉलोअर ऑफ सीनियर्स। जो कुछ भी उनके सीनियर्स ने उनको सिखाया, उनको बताया, उनको करने के लिए बोला, दिन रात सुबह शाम हर जगह अपनी टीम के लिए कमिटेड। हर जगह हर मुकाम पर अगर कहीं पर इम्तिहान देने की घड़ी आती थी तो मिस्टर विशेष वहां पर अवेलेबल होते थे। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊंगा। बोकारो झारखंड के अंदर उनका जन्म हुआ। फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो उनकी फैमिली के अंदर सभी लोग एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, और ना कि सिर्फ साधारण एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, बल्कि उनके फादर, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर्स, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट अवॉर्डेड एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं। प्रेसिडेंट से उनको अवार्ड मिला हुआ है। ऐसे ही परिवार से, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए एक नए क्षेत्र के अंदर गए मिस्टर विशेष कुमार। उन्होंने बहुत छोटी उम्र के अंदर नेवी की सर्विस ज्वाइन कर ली। 15 साल लगातार अपनी सेवा दी, और उन सेवाओं को देने के बाद 15 साल के बाद अपने परिवार को समय देने के लिए, क्योंकि नेवी के अंदर तो जगह जगह ट्रांसफर होती रहती है, आज इधर पोस्टिंग कल उधर पोस्टिंग, अपने परिवार को वक्त देने के लिए उन्होंने नेवी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एज ए टीचर जॉब शुरू कर दी दिल्ली के अंदर, और अपने परिवार, अपने माँ बाप के साथ रहने लगे। उसी वक्त जब वो अपनी जॉब कर रहे थे तो उनके नेवी के एक्स फ्रेंड्स मिस्टर एस पांडा और मिस्टर TR नायक, जो आज वीनस और मरकरी के लेवल पर हैं, आज उन्होंने मिस्टर विशेष कुमार को सेफ शॉप बिजनेस का इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज वेरी वेल टू डू। नेवी से पेंशन आ रही थी, यहां गवर्नमेंट स्कूल से एज अ टीचर अच्छी सैलरी आ रही थी, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, अपना घर था, किसी तरीके के कोई चैलेंजेस नहीं थे, तो उन्होंने अवॉइड किया। जनरली इनिशियली स्टार्टिंग में इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लिया, काफी समय तक सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक सक्सेस डे अटेंड करने के बाद जब उनको समझ आया, इस बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जब उनको इस बिजनेस की ताकत समझ आई, तो उस दिन के बाद मिस्टर विशेष कुमार ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने संघर्ष की दास्तान तो वो आपको खुद सुनाएंगे, कहां शुरू किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैं बताऊंगा एक साधारण गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, जिन्होंने उससे पहले 15 साल नेवी की सर्विस की थी, जब उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस को शुरू किया तो जीवन में बदलाव कुछ ऐसे आता चला गया कि बहुत जल्दी उन्होंने अपनी कार खरीद ली। उसके बाद उन्होंने दिल्ली पश्चिम विहार के अंदर अपना एक 3 BHK फ्लैट ले लिया। फिर उनकी लाइफ के अंदर लग्जरी कार्स आ गई, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स, इंडियन डोमेस्टिक तो किए ही हैं, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स, थाईलैंड, यूरोप भी उन्होंने अचीव किए, और अभी रीसेंट अचीवमेंट जो उन्होंने बुक कराई है, अपने लिए एक टॉप क्लास लग्जरी जैगुआर कार भी बुक करा ली। आज विशेष जी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर हमारे बीच में अवेलेबल हैं, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे वीनस लीडर मिसेस एंड मिस्टर विशेष कुमार। Música
कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना बेटा। नहीं समझे तो क्या चाहता है। Thanks, Safe Shop. Thanks, Evolve India. Thanks, Harsh sir, Deepak sir, my uplines, all senior leaders of Evolve India, Safe Shop और Evolve India का पूरा परिवार जो यहाँ बैठा है, और वो तमाम लोग भी जो आज पहली बार यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जो भविष्य में सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया का परिवार बनने जा रहे हैं, एंड माई ब्यूटीफुल टीम। मैं आप सभी लोगों का आज के इस ऐतिहासिक दिन में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छह दिसंबर 1971 मेरा जन्म झारखंड के बोकारो जिले के एक गांव पेटरवार के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। यह जानना जरूरी है कि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, जब मैं छोटा था तो मेरे घर में 2 एम्बेसडर कार हुआ करती थी। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में शायद किसी के घर पे साइकिल होना बहुत बड़ी बात होती थी। मेरे पिताजी और उनके भाई सभी अच्छे पद में आसीन थे और दादाजी का सामूहिक बिजनेस अच्छा चलता था। मेरे पिताजी स्वयं एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च वर्क करते हुए उन्होंने एक ऐसी डिस्कवरी करी है ज्योतिष विद्या के ऊपर, जो बिल्कुल वैज्ञानिक ज्योतिषी के नाम पे जाने जाते हैं। आज उनकी भविष्यवाणियां फेसबुक और ट्विटर में, चाहे वो राजनीतिक हो, फिल्म जगत से जुड़ी हो या खेल जगत से जुड़ी हो, छाई हुई है और 100% अक्षरशः सही होती है। मेरी बड़ी सिस्टर मिसेस संगीता पुरी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे फेलिसिटेशन में यहां पे आई, आज से 3 साल पहले उन्हें ऑनरेबल प्रेसिडेंट, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुआ और संस्कार भी मुझे बहुत अच्छे मिले, लेकिन जाने अनजाने मुझसे एक भूल हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद 18 साल की उम्र में मैंने नेवी के एग्जाम्स क्लियर किए, और नेवी के एग्जाम्स चूंकि 500 लोगों ने अपियर किया था और फॉर्चुनेटली सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं इस गलतफहमी का शिकार बना कि शायद मैंने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया है और कोई बहुत बड़े पद में आसीन होने जा रहा हूं। मैंने घर वालों की सुनी नहीं, अपने दोस्तों की भी नहीं सुनी, और ट्रेनिंग के लिए घर से निकल पड़ा। दोस्तों, चिल्का में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मेरा पहला तबादला मुंबई हुआ। मुंबई की चकाचौंध फिल्म सिटी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स, लोगों का लाइफस्टाइल, देश की उस आर्थिक राजधानी में जिस कदर लोगों को जीते हुए देखा, तो ये विशेष कुमार खुद से बातें करने लगा कि विशेष, इस नौकरी से तेरी जरूरतें तो पूरी हो सकती है, पर उस जिंदगी का क्या जिस जिंदगी को जीने के लिए लोग तरसते हैं। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि मुंबई में नौकरी करते हुए कुछ ही समय में
मुझे अपनी औकात समझ में आ गई तो कुछ भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, मैं यहां पे यह भी कहने से नहीं चूकूंगा कि जिस तरह मेरी जिंदगी को बनाने और संवारने में मेरे मां बाप और इवॉल्व इंडिया का हाथ है, उस वक्त नेवी ने मुझे वो आयाम दिए, उस काबिल बनाया कि आज मैं आप सभी के सामने एक करोड़पति के रूप में खड़ा हूं। दोस्तों, करता क्या समझ में तो आ गया था कि इस नौकरी से जरूरतें और इच्छाएं तो पूरी हो सकती है, पर सपने नहीं। गवर्नमेंट जॉब थी तो 17 साल नेवी की नौकरी करता रहा। इस बीच मेरी शादी हुई, दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए। 2007 में नेवी से रिटायरमेंट के बाद मुझे 4 सरकारी नौकरियां हुई और उसमें से मैंने गवर्नमेंट टीचर की नौकरी को ज्वाइन करना बेहतर समझा। अब गवर्नमेंट टीचर की नौकरी ज्वाइन करने के बाद नेवी की पेंशन और नौकरी से तकरीबन मेरे पास जो महीने की इनकम हो जाती थी वो लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा की थी। ये बात मैं 2008-9 की कर रहा हूं और शायद आप इस बात से एग्री होंगे कि 2008-9 के अंदर अगर 50,000 रुपए महीने से ज्यादा की इनकम आया करती थी तो एक सामान्य परिवार का गुजर बसर शायद बहुत अच्छे तरीके से हो जाता होगा, राइट? मैं अपनी जिंदगी से खुश था, संतुष्ट था, पर बीच बीच में एक चिंता मुझे जरूर सताई जाती थी। वो ये कि मैं नेवी की जॉब से रिटायर्ड हो चुका हूं और मैं जिस गवर्नमेंट टीचर की जॉब को कर रहा हूं वहां से भी मैं 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा। दोस्तों, हर इंसान की 3 जरूरतें होती है। 3 जरूरतों के साथ इंसान जीता है। वो चाहता है कि मैं अपने जीते जी सबसे पहले अपने बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे पाऊं। दूसरी चीज जो वो चाहता है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को सेटल कर दूं। और तीसरी जो उसकी ख्वाहिश होती है कि जब तक वो सही सलामत है तो परिवार के लिए एक बढ़िया सा घर बना दे ताकि भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं जानता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद इन तीनों जरूरतों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। इनमें से किसी एक जरूरत को ही मैं पूरा कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज फक्र के साथ आपको बताना चाहूंगा कि सेब शॉप के बिजनेस में मैं आया तो इस सेब शॉप के बिजनेस की वजह से, सेब शॉप के बिजनेस के कारण मैं अपने बच्चों को पैसे से दिए जाने वाला सबसे बेहतरीन एजुकेशन दे पा रहा हूं। सेब शॉप बिजनेस की बदौलत मैं अपने बच्चों को सेटल कर चुका हूं। और तो और आज से लगभग 4 साल पहले मैंने अपने परिवार के लिए 2015 में पश्चिम बिहार के अंदर एक 75 लाख रुपए का फ्लैट भी खरीदा और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। बहुत जल्दी किसी ऐसे बड़े मंच पे आपको सुनने को मिलेगा कि उससे भी बहुत बड़ा मकान मैं अपने परिवार के लिए ले चुका हूं। और ये सब कुछ अगर हुआ है दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ सेब शॉप बिजनेस की बदौलत। तो इस बिजनेस में आने के बाद महज 19 महीनों के अंदर मेरी पहली गाड़ी आई रिड्स कार के रूप में, जो 6 लाख रुपए की थी। काम वहां से बढ़ना शुरू हुआ।
2014 में मैंने डायमंड शेप ली, 2016 में डबल डायमंड शेप। इसी बीच जैसे अभी मैंने बताया कि पश्चिम बिहार में 75 लाख का फ्लैट लिया। आज दिल्ली और नोएडा के अंदर हमारे 3-3 घर हैं और ये सब कुछ अगर योगदान जाता है तो सेफ शॉप को। दोस्तों, पहली कार 2011 में ले ली, दूसरी 2015 में आई और अब वीनस बनने पे मैं आता तो नई कार से, पर अब वीनस बनने के बाद जो मैं कार लेने जा रहा हूं उसका मुझे बेसब्री से इंतजार है। और यही वो मंच है जहां पे बताना भी बनता है कि वो 50 लाख रुपयों की गाड़ी जो बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है, जैगवार ई-पेस, वो मैं तीसरी गाड़ी के रूप में लेने जा रहा हूं। सेफ शॉप के अंदर मेरी जो ज्वाइनिंग है उसकी कहानी भी कुछ बहुत ही अजीब है। जानना चाहेंगे? दोस्तों, मुझे मरकरी लीडर एसएस पांडा सर ने बिजनेस दिखाया, सेफ शॉप का प्लान दिखाया और अमित सर से मिलाया। मैंने उन्हें गोली दे दी। क्या करा? गोली दे दी। मुझे वीनस लीडर नायक सर ने फिर से प्लान दिखाया, अमित सर से मिलाया, मैंने उन्हें भी गोली दे दी और इस तरह से टाल मटोल करता रहा। नायक सर और मैं, हम दोनों नेवी में बैचमेट्स हैं। हुआ कुछ ऐसा कि नेवी में नौकरी के दौरान आपस में जो दोस्त किया करते हैं, नायक सर को कोई चंद हजार रुपए मैंने दिए थे और जब दिए थे तो उसके आने का इंतजार भी कर रहा था। लंबा समय कुछ गुजर चुका था। जब इन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, गोली तो दे दी थी। मैंने एक दिन ऐसे ही, जब मुझे किसी से पता चला कि सेफ शॉप का बिजनेस करके नायक सर पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि नायक सर, कुछ पैसे मेरे पड़े थे आपके पास, अगर हो सके तो मुझे लौटा दो, मुझे जरूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और कुछ ही देर के बाद मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस आता है, लॉग आईडी रॉयल अन्नू 11, पासवर्ड साई राम 1। दोस्तों, मेरी समझ में बात नहीं आई। मैंने उन्हें फोन किया और पूछा कि ये आपने क्या भेजा है। तो उन्होंने कहा कि वो जो पैसे मुझे तुझे देने थे, वो पैसे ना देके सेफ शॉप में भाभी जी के नाम पे एक आईडी बना दी है, रॉयल अन्नू 11। और अब तू चाह या मत चाह, तेरी ज्वाइनिंग सेफ शॉप में हो चुकी है। अब तू काम कर या मत कर, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है, पर मैंने तेरी आईडी खोल दी। मुझे बहुत गुस्सा आया था और आप ताली बजा रहे हो। दोस्तों, मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या कर दिया। नायक सर, मैं आपको इस हजारों लोगों के बीच में सैल्यूट करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं कि अगर आपने वो आईडी नहीं खोली होती और वो आईडी नहीं दी होती, आपका वो एक डिसीजन आज मुझे एक सफल बिजनेसमैन के रूप में सामने पेश कर रहा है और एक करोड़पति बना के लोगों के सामने पेश कर रहा है। थैंक यू अमित सर, थैंक यू पांडा सर, थैंक यू नायक सर, थैंक्स ए लॉट। दोस्तों, मैं यहां पे आपको यह बताना चाहता हूं कि ज्वाइनिंग चाहे किसी भी तरीके से हो, मैटर करता है कि इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करने के बाद क्या आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैटर यह करता है कि क्या इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आप अपने अपलाइन की बातों को तवज्जो देते हो। एक व्यक्ति
इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद जब सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया में भरोसा रखने लगता है, जब अपना फेद बनाता है, उसको लगने लगता है कि मेरी तरक्की यहीं से है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अपने अनुभव के आधार पे, अपनी अचीवमेंट के आधार पे, कि जब आप सिस्टम से काम करोगे, अपलाइन की बातें फॉलो करोगे, सेफ शॉप और इवॉल्व इंडिया पे भरोसा करोगे, तो आपकी कामयाबी को कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आप सफल होंगे और जरूर सफल होंगे। दोस्तों, अब काम करना शुरू किया। ऑफ कोर्स पांडा सर ने बिजनेस दिखाया था, नायक सर ने परस्यू किया। जब काम करना शुरू किया तो इन दोनों का मुझे भरपूर सपोर्ट मिलने लगा। लगभग 2 महीने के बाद मेरी टीम तकरीबन 35 लोगों की हुई और 35 की टीम में मुझे पहली बार, आज लोग ज्वाइन करते हैं और सेम टाइम इतने सारे ट्रेनिंग के वेन्यूज हैं कि हमें सेम टाइम ट्रेनिंग लेने का मौका मिल जाता है, लेकिन मुझे 35 की टीम के बाद, आज से तकरीबन 10 साल पहले, मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। बुधवार की शाम को 7 बजे सेफ शॉप ऑफिस के बेसमेंट में जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो वो ट्रेनिंग हमारे क्राउन लीडर अजय सर दे रहे थे। और चूंकि वो मेरी पहली ट्रेनिंग थी और मैं बहुत ही कंसंट्रेट होकर वो ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैंने देखा कि उस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद अमित सर का फेलिसिटेशन हो रहा था। और फेलिसिटेशन कुछ ऐसा था कि अजय सर उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि पिछले हफ्ते अमित ने 17,000 रुपए का चेक लिया है, अजय सर कह रहे थे। अमित सर के उस हफ्ते के 17,000 के चेक को मैं कुछ इस तरह से कल्पना कर रहा था अपने भविष्य के लिए कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। तब अमित सर पॉल भी नहीं थे, 7, 8, 9 महीने का समय उन्हें हुआ था इस बिजनेस के अंदर, और 17,000 हफ्तों का चेक, मतलब कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है कि 60-70 हजार रुपए महीने का तो कमा ही रहे थे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? मैं बहुत इंप्रेस हुआ इस बात को सुन के, और चूंकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद लोग मुहूर्त निकालते हैं, तुरंत बाद में अमित सर के पास जाता हूं रात के 9, साढ़े 9 बजे, और मैं कहता हूं कि सर, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे आप वो तरीके बताइए कि अगर 7, 8, 9 महीनों के अंदर आप यहां तक पहुंच सकते हो, तो कौन सा ऐसा काम है, क्या ऐसा करना पड़ेगा, मैं करना चाहता हूं सर, मुझे बताएं आप। तो अमित सर ने कुछ बातें ऐसी मुझे बताई जो मेरे दिल पे उतरी। 35 की टीम थी, 35 की टीम थी, और अमित सर ने बोला कि विशेष जी, अगर आप बहुत लंबा जाना चाहते हो, इस बिजनेस में लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हो, तो आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। लोगों को देखता हूं मैं, जब उनसे कुछ कहा जाता है, जब अपलाइन कुछ कहते हैं, तो वो कहते हैं कि सर थोड़ा और हो जाने दो, थोड़ी टीम बड़ी हो जाए, गोल्ड का प्रमोशन ले लेते हैं, पॉल का ले लेते हैं, और देखते देखते फिर वो दिन कभी नहीं आता कि वो कुछ कर भी पाते हैं। दोस्तों, मैंने 35 की टीम में नांगलोई के अंदर अपनी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शुरू की, और जब मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करी, तो होता क्या है, धीरे धीरे कारवां बनता है। जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो, तो आपका एक कदम बढ़ता है और आपके अपलाइन 2 कदम बढ़ाते हैं, 3 कदम बढ़ाते हैं, 4 कदम बढ़ाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करी नांगलोई में, नायक सर, पांडा सर, अमित सर, इनका भरपूर सहयोग मुझे मिला, और जब अपलाइन का सहयोग मिलना शुरू हुआ, तो देखते देखते मेरा नेटवर्क बढ़ने लगा। और दोस्तों, नेटवर्क जब बढ़ने लगता है, जब पैसे की इनकम आती है,
अपलाइन उस बीच में कुछ और सुझाव देते हैं। मेरे साथ हुआ यूं कि जब बिजनेस अच्छा होने लगा, 150-200 लोगों की टीम हो गई, 7-8 हजार रुपए हफ्ते की इनकम आने लग गई। इसी बीच एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग बिहार के सिवान जिले से होती है, और यह मेरे बिजनेस का बिल्कुल स्टार्टिंग दौर था। दोस्तों, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैंने जब अपने अपलाइन से यह डिस्कस किया कि सर एक ज्वाइनिंग बाहर से आई है मिस्टर अजय कुमार सिंह के थ्रू, क्या करूं? तो मुझे नायक सर ने बोला कि आप खुद जाओ और जाके वहां उनका बेसिक करो, उन्हें बिजनेस सिखाओ, और आप यकीन नहीं करोगे कि 250 लोगों का नेटवर्क था। मैं उस बंदे को भी भेज सकता था जिसके माध्यम से वो सेल आई थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सिवान गया। सिवान जाने के बाद उस बंदे के साथ मेहनत की। दोस्तों, पता है उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह है कि आज 50,000 लोगों के नेटवर्क में मेरा जो आउट स्टेशन का नेटवर्क है वो लगभग 20 से 25,000 लोगों का है। सिर्फ एक बंदे की ज्वाइनिंग हुई थी। लोग एक बंदे की ताकत को नहीं समझ पाते। हम सिर्फ एक बंदे की ज्वाइनिंग को 1,000 का चेक के रूप में लेते हैं। एक बंदा यहां कितना ताकतवर होता है, यह आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सिर्फ उस एक बंदे की वजह से आज 20,000 से ज्यादा का नेटवर्क अगर आउट स्टेशन में सिर्फ है, और मैं आउट स्टेशन से लाख, 1.25 लाख रुपया हर हफ्ता कमाता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है कि उस वक्त जब मैं ट्रेन में बैठ के सिवान गया था, 5 से 10 हजार खर्च हुआ होगा, 1 हफ्ता रहना पड़ा होगा, सरकारी नौकरी में था, छुट्टी मिली। लोग डरते हैं, लोग इस चीज को इस कदर लेते हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, मैं बर्बाद नहीं हुआ। इस एक छोटे से डिसीजन ने मुझे बहुत कुछ दिया, और यह सेम आपके साथ होने जा रहा है। कि इस बिजनेस में आने के बाद अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो पैसे मैंने लगाए थे वो वापस आ जाए, और वो वापस आने तक पता यह भी चलता है कि सेफ शॉप के अंदर बहुत सारे और लेवल्स होते हैं। सिल्वर का लेवल होता है, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड, और आगे आगे। दोस्तों, उस दिन मन में एक सपना जगा, मन में एक बात आई। 7 डायमंड्स का प्रमोशन चल रहा था एक सक्सेस डे के दौरान, और मन में यह आया कि विशेष, अब तुझे डायमंड बनना है। और दोस्तों, जब आप कोई चीज ठान लेते हो ना, पैशन के साथ में जब करने लग जाते हो, तो 2014 2 अगस्त को मेरा डायमंडशिप भी हुआ, 2016 में डबल डायमंडशिप भी हुआ। उसके बाद हर्ष सर, दीपक सर, अजय सर को जब भी उनसे मिलना होता, एक चीज कॉमनली उनके मुंह से सुनने को मिलती थी, कैपिंग, कैपिंग, कैपिंग। बातों बातों में बयां कर देते थे। पहले तो बहुत सीरियसली इस चीज को नहीं ले पाया, लेकिन जब मैं डायमंड, डबल डायमंड बनने के बाद यहां से लगातार 5 लाख के करीब कमा रहा था, जिंदगी शानो शौकत के साथ चल रही थी, तो एक दिन महसूस हुआ ऐसा, जब उनकी बातें सुनता था मैं, तो मेरे को महसूस हुआ कि पैसे तो मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन जिस कैपिंग की बात, जिस कैपिंग के ओनर की बात हर्ष सर, दीपक सर, अजय सर हमेशा किया करते हैं, विशेष तो वो कैपिंग कब लेगा। और ये चीज आज से कोई 1-1.25 साल पहले, 1 साल पहले की बात है, लगभग 1 साल पहले ये दिल में आई बात।
हम गए थे बूट कैंप में, हम बूट कैंप में गए थे सर, जिम कॉर्बेट गए थे, और वहां दीपक सर की एक अक्सर आदत है आग लगाने की, और दीपक सर ने रात में बैठे बैठे कुछ ऐसी आग लगाई थी किसी और के अंदर, लेकिन गलती से निशाना लग गया मेरे ऊपर। और उसी समय पता नहीं मन में क्यों आया, जिस कैपिंग के बारे में बार बार सुनता आ रहा हूं कि विशेष जब तू लाख, सवा लाख, 1.5 लाख के आसपास हफ्ते का कमा रहा है तो 2 लाख में दूरी ही कितनी है। और दीपक सर ने यह भी कहा कि कैपिंग लेना, चाहे आप टोपाज है, एमरल्ड है, रूबी है, डायमंड है, डबल डायमंड है, कैपिंग लेना बहुत आसान है। कैपिंग लेने के लिए एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है पागलपन। सबसे पहले आपके अंदर का पागलपन। जिस दिन आप ठान लेते हो कि मुझे कैपिंग लेनी है, आपने तो ठान लिया, लेकिन उसके बाद आपको यह भी देखना होगा कि जो आपका अपलाइन है क्या वो आपसे ज्यादा पागल है। और दोस्तों, इस मामले में मैं लकी था। मैंने देखा कि जिस कैपिंग की मैंने ठानी, तो मैंने देखा नायक सर मुझसे ज्यादा पागल, हर मामले में उन्होंने मुझसे ज्यादा पागलपन दिखाया मेरी कैपिंग के लिए। और उस चीज को और सपोर्ट करने के लिए आगे हमारे शहंशाह अमित सर, उन्होंने बोला कि जब आपने एक बार सोच लिया है कैपिंग की, तो अब हर हाल में यह कैपिंग होके रहेगी। और दोस्तों, बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि वो दिन आया 20 जून 2018 को। बहुत लोग यहां पे बैठे विटनेस भी हैं। आया वो दिन, 2 लाख रुपए हफ्ते का चेक आया। जिसकी तमन्ना की थी सिर्फ एक पागलपन जो बहुत आगे लेके जाता है। आपको भी पागल बनना पड़ेगा, आपको भी जुनूनी बनना पड़ेगा, और आपसे ज्यादा आपका अपलाइन अगर पागल है तभी आपकी कैपिंग होगी, वरना ढाक के 3 पात। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई। छांव अगर होती तो कब के सो गए होते। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी के लिए फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।